अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हीरो का किरदार अदा करने वाले वहाज अली के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में वहशी और अग्रेसिव किरदार अदा करने की वजह से उनकी जाती जिंदगी में किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं, और साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इस ड्रामे में उनके किरदार और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कौन कौन से बड़े बड़े फनकार उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस वहाज अली को आज आप सुपरस्टार के रूप में देख रहे हैं, वो हमेशा से सुपरस्टार नहीं थे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज नादिया खान मॉर्निंग शो से और आलिम ऑनलाइन से किया था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि हमने नादिया खान का मॉर्निंग शो बहुत देखा है और उसका तकरीबन हर एपिसोड देखा है। आलिम ऑनलाइन भी हमने बहुत शौक से देखा और उसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया, तो हमें तो कभी वहाज नजर नहीं आए। तो मैं आपको बताता चलूं कि वहाज ने अपने कैरियर का आगाज बिहाइंड द कैमरा से किया था। वो वहां पर सेट पर पीछे कुछ काम किया करते थे, लेकिन जब किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई तो वो आपको पता है कि बहुत सारे लोग अक्सर अच्छी पर्सनालिटी वाले लोगों को आकर कहते हैं तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। तो इसी तरह से वहाज को भी किसी डायरेक्टर ने या फिर किसी प्रोड्यूसर ने इसी तरह के जुमले कहे और फिर वहाज के जहन में ये बात आ गई कि शायद मुझे भी एक्टिंग और मॉडलिंग ही करनी चाहिए। और फिर वहाज अपने करियर के आगाज में बहुत सारी मेहनत करते करते आखिरकार हम टीवी के एक ऐसे ड्रामे तक पहुंचे जिसके बाद उनका नाम सुपरस्टार्स में तो ना सही लेकिन बड़े स्टार्स में आने लग गया। वो ड्रामा था माहे तमाम, जिसमें मैंने और मेरे बेटे ने उनके साथ काम किया था। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो सेट पर बाकी एक्टर्स के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, मगरूर हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आजिज हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से ड्रामों के बाद उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। अहदे वफा में भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और फिर उनका ड्रामा आ गया इश्क जलेबी, और इश्क जलेबी के बाद जो बिछड़ गए, लेकिन जो उनको पॉपुलैरिटी फतूर ड्रामे से मिली है उसके क्या कहने, क्योंकि जिस तरह से इश्क में नाकामी के बाद दुखी अंदाज में उन्होंने वो एक्टिंग की है बड़ी कमाल की थी। और जितने नाकाम आशिक थे वो इनके दीवाने हो गए। और आजकल इनका ड्रामा तेरे बिन बहुत ही सुपर हिट जा रहा है और उस ड्रामे के हर जगह चर्चे हैं, हर एपिसोड उसका ट्रेंडिंग पर होता है। पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बेइंतहा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उस ड्रामे में इनका कैरेक्टर बहुत ही एक गुस्से वाला वहशी शख्स दिखाया गया है, लेकिन उस ड्रामे को जिस तरह से और उनके किरदार को लोगों ने पसंद किया है, जहां उनको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है, वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस किरदार के बाद मेरी जाती जिंदगी पर बहुत सारे असरात आए हैं। उनसे पूछा गया कि इस किरदार को निभाने के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रियल लाइफ में भी इतने ही गुस्से वाले हैं, रियल लाइफ में अपनी बीवी के साथ या फिर अपनों के साथ आपका यही रवैया रहता होगा। तो वो कहते हैं कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और बहुत ही पोलाइट रहता हूं, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद मेरे अंदर गुस्सा जन्म लेने लग गया। इस तरह के एंग्री यंग मैन टाइप के किरदार हमारे ड्रामों में पहले नहीं हुआ करते थे। ये रिवाज इंडिया से आया और शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक बंदा है जो इश्क में इतना दीवाना हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले हमारे ड्रामों में इस तरह के किरदार नहीं दिखाए जाते थे, और जब इस तरह के किरदार फिरोज खान, दानिश तैमूर में दिखाए गए, लोगों को बहुत पसंद आए। बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद भी किया। इस तरह के किरदारों के बाद उनकी जिंदगी में फायदा तो बहुत होता है, उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा बहुत होता है, लेकिन उनकी असल जिंदगी में नुकसानात भी बहुत होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये किरदार फिरोज खान पर बहुत सूट करते थे और उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में इस तरह के किरदार भी निभाए हैं, लेकिन जब उनकी असल जिंदगी में उनकी और उनकी वाइफ के साथ थोड़ा सा क्लैश आया और उन्होंने बताया कि फिरोज खान मुझे मारता पीटता था, तो लोगों ने यही कहा कि फिरोज खान अपनी असल जिंदगी में भी वैसा है जैसा कि वो ड्रामों में दिखाया जाता है। मैं पर्सनली फिरोज खान और वहाज अली को बहुत अच्छे से जानता हूं। ये असल जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, इनका रवैया दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता है। और आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन जब इनकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा उतराव चढ़ाव आता है जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं होता, तो आप लोग उनके ड्रामों से, उनके किरदार से उनको कंपेयर करके शेयर कर रहे होते हैं कि ये बंदा असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाज अली पर अभी तक फिरोज खान की तरह कोई कंट्रोवर्सी बनी नहीं। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया
कि मैं मुर्तसिम की तरह बिल्कुल भी अपनी रियल लाइफ में नहीं हूं। मैं अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता हूं और उससे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सब कुछ इसलिए क्लियर किया क्योंकि जिंदगी में उतराव चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए तो आप लोग मेरे पे छाप लगा दें कि मैं ड्रामों में ऐसे किरदार अदा करता था तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही। अब बात कर लेते हैं ड्रामा तेरे बिन में इनके किरदार को लेकर इन पर क्या तनकीद की जा रही है। फैसल कुरैशी जो कि हमारे मुल्क के बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, उन्होंने इनकी वॉक, इनकी एक्टिंग, इनके डायलॉग, इनके फेस एक्सप्रेशन, इनकी आंखों के एक्सप्रेशन, सारी चीजों की बहुत तारीफ की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का ये किरदार था उस तरह की इनकी ड्रेसिंग जो है वो मुझे पसंद नहीं आई। अब आप सोचें कि फैसल कुरैशी एक खुद बहुत बड़े एक्टर है। ये वो एक्टर है फैसल कुरैशी जिन्होंने हर तरह का किरदार निभाया है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कहता रहता हूं कि अगर आप अदनान सदीकी को लें तो उनके किरदार तकरीबन आपको एक जैसे नजर आएंगे। हुमायूं सईद की एक्टिंग को लें तो उनके भी किरदार आपको तकरीबन एक जैसे नजर आएंगे। लेकिन फैसल कुरैशी और इमरान अशरफ ऐसे किरदार हैं जिनकी हमेशा आपको हर ड्रामे में एक नई एंट्री नजर आती है, एक नया अंदाज नजर आता है। और मैं ये समझता हूं कि फैसल कुरैशी जैसा एक्टर अभी तक हमारे ड्रामों में कहीं भी नहीं है। लेकिन फैसल कुरैशी ने मुर्तसिम के किरदार के लिए जो कपड़े यूज किए हैं वहाज ने वो नापसंद किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का पावरफुल किरदार था, जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई गई है, वो किरदार के मुताबिक सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि मुर्तसिम के किरदार के लिए वहाज ने जो शॉल किया है वो लाजवाब है। लेकिन आपको एक और बात भी बताता चलूं कि फैसल कुरैशी की किसी भी बात का वहाज ने बुरा नहीं मनाया और उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं, हमने एक्टिंग इनको देख देख कर सीखी है। नुमान एजाज का भी उन्होंने नाम लिया और उनकी इन बातों से मुझे ये लग रहा था कि वाकई वहाज उन सब की बहुत इज्जत करता है, अपनी सीनियर्स की बहुत इज्जत करता है और इसी वजह से वहाज आज सुपर हिट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस तरह के एग्रेसिव किरदार को निभाने के बाद वहाज की अपनी जाती जिंदगी पर क्या असरात आए हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद मुझे छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आने लग गया, मेरी जिंदगी में बदलाव आने लग गया। जहां मेरे लाखों चाहने वाले बने हैं, इस ड्रामे से मुझे बहुत शोहरत मिली है, लेकिन वहीं पर मुझे यह नुकसान भी हुआ है कि मेरी आदत चेंज होने लग गई है। उनसे यह भी सवाल किया गया कि आजकल के ड्रामों में दिखाया जाता है कि जो लड़का जितना वैशी होता है, जितना एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है, लड़कियां उससे उतनी ही मोहब्बत करती हैं। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि हर कहानी की अपनी नोयत होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यह सवाल करता हूं, क्या आप ही अपनी जिंदगी में अपने गली के सबसे गुस्से वाले बिगड़े हुए इंसान से मोहब्बत करती हैं अगर उसके पास कुछ भी ना हो? नहीं, मोहब्बत उसी गुस्से वाले शख्स से की जाती है जिसके पास प्राडो, डाले, गनमैन, जिस तरह से आपको खानी में फिरोज खान पसंद आए थे और आप लोगों ने कहा था वाह क्या बात है फिरोज खान की, और तब से लेकर अब तक उनके फैंस में कमी नहीं आई बल्कि उनके फैंस बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे तो वहाज कई सालों से शोबिज में मेहनत भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिला था जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन अब आकर उनका माशाल्लाह से दोनों ड्रामे उनके ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। एक मुझे प्यार हुआ था और दूसरा तेरे बिन। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सारी कामयाबी के पीछे वजह क्या है। जब मैंने और मेरे बेटे ने उनके साथ काम किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा हूं। वो सभी के साथ इतना मजाक कर रहे थे, सेट पर इतने पोलाइट थे, इतने मजे से काम कर रहे थे कि हमें यकीन जाने के बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि सेट पर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, इंटरव्यूज करने होते हैं, तो मैं देख रहा होता हूं कि सब अपने अपने अलग अलग कमरों में बैठे होते हैं और किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होते। लेकिन वहाज की ये क्वालिटी थी कि वो सेट पर सबके साथ बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत खुश और हर एक्टर को सपोर्ट भी कर रहे थे। जबकि मेरे उनके साथ सीन थे और मुझे यूं लग रहा था कि यार जहां मैं पॉज लूंगा या कोई एक्टिंग ज्यादा करने की कोशिश करूंगा तो इनको बुरा लगेगा। बहुत सारे एक्टर्स को बुरा लगता है, लेकिन वहाज उठने से पहले मुझे यही कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ क्लिप्स दिखाता हूं जिसमें मैंने और मेरे बेटे ने रमशा खान और वहाज अली के साथ काम किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे एवं लंबी लंबी छोड़ रहा है, तो पाजी तुसी देख लो। ये जरा क्लिप्स देखें। आंटी आप इतनी बड़ी हैं पर इतने बड़े बच्चे कैसे गुम हो सकते हैं? आपकी तरह ब्रेव नहीं हूँ ना। मैं अल्लाह ताला से कहूँगा कि वो आपको भी ब्रेव बना दे। लेकिन हमारा उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूं तुम हमारी यहां मुखबरी करने आए थे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उसके बाप ने हमारा कर्जा वापस ना किया, वो भी सूद के साथ,
तो बच्चा यहां से कहीं नहीं जाने वाला। हम सच कह रहे हैं सर, प्लीज सर हमारा यकीन करें सर। सभी मेरी जान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक पैगाम आप लोगों को कि जिंदगी में इंसान ने जब तरक्की करनी होती है तो अपने आप को झुका के रखता है। छोटी मोटी बातों के पीछे लगकर अपना कैरियर और अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कामयाबी की तरफ गामजन होते हैं तो रास्ते में आपको बहुत रोड़े पत्थर मिलते हैं। अब उन पत्थरों से कामयाबी की दीवार खड़ी कर लो, बिल्डिंग खड़ी कर लो, या फिर उन पत्थरों से अपना सर फोड़कर अपने आप को ठोकरें लगाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो और अपनी मंजिल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अपनी जिंदगी को अगर कामयाब करना है तो झुके रहना। झुकने का मतलब यह नहीं कि अपने आप को किसी अजियत में डाल लो। झुकने का मतलब यह है कि किसी की भी छोटी मोटी बात को अपने ऊपर सवार नहीं करना, बल्कि हमेशा अपनी मंजिल को देखते रहना, ताकि वो जो लोग आपके ऊपर बातें कस रहे होते हैं, आपको ताने दे रहे होते हैं, आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, उसका आप पर असर ना हो और आपका फोकस, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा फोकस, मुझे यूं लग रहा है कि मेरे सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हमेशा फोकस अपनी कामयाबियों की तरफ करो, अपनी मंजिल की तरफ करो, और एक दिन आएगा कि आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।